नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल सिविल सर्विस पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाल ही में हुए MPPSC 2019 की मुख्य परीक्षा का पेपर 1 डिस्कस करने आया हूं। तो आप तो जानते ही होंगे कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। मैं फ़िलहाल बता दे रहा हूं। फर्स्ट पेपर में 2 खंड थे, खंड आ, खंड बा। खंड आ में था हिस्ट्री और खंड बा में था ज्योग्राफी। ठीक है, अब खंड आ का हम अभी 3 मार्क्स का क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर अपने। पहला क्वेश्चन क्या था, थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया क्या है, मतलब थर्मिडोरियन रिएक्शन के बारे में पूछा है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन था बिल ऑफ राइट्स 1689, ये भी दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है बाड़ाबांदी आंदोलन। ठीक है, चौथा पूछा है ऋग्वैदिक पंचजन, ये हमारे प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन था। वसुबंधु अगला क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, छठा क्वेश्चन था मौर्य काल में तीर्थ। क्या था, मौर्य काल में तीर्थ, ये भी प्राचीन भारत का ही क्या था, क्वेश्चन आया था। उम्मीद है मुझे कि आपसे क्वेश्चन बन गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या था, तो अगला क्वेश्चन क्या था, अनवर ए सुहेली, अनवर ए सुहेली। अगला क्वेश्चन था दस्तक प्रथा। क्या था ये, दस्तक प्रथा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था। आप जानते ही होंगे दस्तक क्या था, किसने लगाया था। ठीक है, और उलगुलान अगला क्वेश्चन था, उलगुलान। 10वां क्वेश्चन था शंकर शाह। 11वां क्वेश्चन क्या था दोस्तों, भीमा नायक, भीमा नायक के बारे में पूछा है। और अगला क्वेश्चन क्या था, JVP कमेटी। ये तो मेरे हिसाब से सभी से बन गया होगा ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन था सिवनी सत्याग्रह। सिवनी सत्याग्रह मध्य प्रदेश से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, घुमरा का मंदिर अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है, बाघ की गुफाएं। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसे मेंशन किया गया है मेंस पेपर में। 2 की ओर चलते हैं, जिसमें 6 नंबर के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अब इसमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। कितने शब्दों में देने थे, 100 शब्दों में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। पहला क्वेश्चन क्या था, यूरोप के पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो क्वेश्चन को आसानी से बना लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए विलियम कैसर के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मगध की उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नूरजहां ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया था। यहाँ पे नूरजहां के बारे में पूछा है। ठीक है दोस्तों, भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा है, भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मुझे लगता है कि क्वेश्चन सभी लोगों ने बना लिया होगा, क्योंकि जिस तरह से ब्रिटिश शासन हमारे भारत में आए थे और उद्योग धंधों को जिस तरह से और व्यापार को जिस तरह से नष्ट किए थे, अपने यूरोप में जब से औद्योगिक क्रांति आई थी, तब से भारत के उद्योगों को, व्यापारों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। तो इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना था। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने बना लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया के कारणों को आदिवासी विद्रोहों के प्रकाश में उद्घाटित कीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। क्या पूछा है, भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, बन ही गया हो आपसे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रितानी शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया, इस कथन की तथ्यों में प्रकाश की समीक्षा कीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश स्पेशल से पूछा गया है, मालवा उत्सव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, हमको वर्णन करना था। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अमरकंटक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विवेचन कीजिए। अमरकंटक किस जिले में स्थित है दोस्तों, अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसके हमको क्या करना था, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विवेचन करना था। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी से ही बन गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये अमरकंटक कहाँ पे स्थित है, मैकल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के मैकल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो वहाँ के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का हमको क्या करना था, विवेचना करना था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो 12 क्वेश्चन आए थे, हमको इसमें कितने करने थे, 10 क्वेश्चन करने थे। एक दो क्वेश्चन ही ऐसे थे जो देखकर लगते हैं कि थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थे जो आप बना लिए होंगे। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा तो सभी क्वेश्चन को बना लिए ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसमें 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, पुनर्जागरण की विशेषताओं को विवेचित कीजिए। अब पुनर्जागरण की विशेषताओं को क्या करना था, विवेचित करना था। ठीक है, अब उसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आया था, द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों का क्या करना था, वर्णन करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का क्या करना था, वर्णन करना था। इसके अथवा में आया था गुप्त काल के विज्ञान और तकनीक के विकास का वर्णन के लिए। जानते ही होंगे गुप्त काल एक स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल एक प्रशिक्षित काल था, तो मुझे लगता है कि गुप्त काल के बारे में पढ़कर सभी लोग गए ही होंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। मुझे लगता है ये भी जो विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन है, ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के कारणों का क्या करना था, विश्लेषण करना था। ठीक है दोस्तों, अब ये हुई हमारी कौन सी, हिस्ट्री की पोर्शन कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में था जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी वही था जो हिस्ट्री में क्वेश्चन के प्रकार थे, वैसे 3, 15 और 6 इसमें भी वही थे। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, भारत को कितने भूआकृतिक विभागों में बांटा गया है, नाम लिखना है। आप जानते हैं 4 विभागों में विभाजित किया गया है। दूसरा क्या है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। जनसंख्या आकार वाले, ठीक है, मतलब ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, वो तो जानते ही हैं आप। तीसरा क्वेश्चन क्या, भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के क्या लिखने थे, नाम लिखने थे, सभी जानते हैं। चौथा क्या था, चंबल नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग बना लिए ही होंगे, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चंबल कहाँ से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या था, मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या था, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख फसलों के नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखना है कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी ऐसी फसल है जो सर्वाधिक मतलब अधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। ठीक है, अगला क्या था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, इसके उदाहरण देना है। अगला क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या है, उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा अपरदन को रोकने के प्रमुख उपाय लिखिए। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखिए एवं ऊंचाई भी लिखना है उनका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन थे, बन ही गए होंगे आपसे। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख जिलों के नाम। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, पेयजल में कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, कपास की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं का बारे में पूछा है इसमें, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपने बना लिए होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगला 6 नंबर मार्क्स के हैं, फिर अगला 15 नंबर के हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप तो देख ही लिए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम अगर ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
इससे दिक्कत आपको भी जाएगी देखने में और मेरे को भी दिक्कत जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इस लेक्चर का आंसर विथ आंसर, ये तो मेरा आज क्वेश्चन था कि चलिए एक ऐसे वीडियो बना देता हूँ जिसमें क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ। फिर इसके अगले वीडियो में, जस्ट अगले वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में इसका आंसर आएगा। तो बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। धन्यवाद।